एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विद अरुणा क्लासेस में स्वागत है। हम सभी इसके पहले पढ़ चुके हैं जेनेटिक कोड के बारे में। उसके आगे हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने बताया था कि जो कोडॉन होता है, कोडॉन से भी पहले टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जो अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है और यही अमीनो एसिड कोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये आपको टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये क्लोवर लीफ मॉडल है टीआरएनए का। ये उसी प्रकार से दिखता है जैसे उल्टा यल होता है, इन्वर्टेड यल के स्ट्रक्चर में दिखता है। आप इसको अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे ऊपर यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अगर आपको डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर याद हो तो उस समय जब वो उसका एलांगेशन होता है तो मैंने बताया था कि इसमें एक 5 प्राइम का कार्बन होता है, 3 प्राइम का कार्बन। तो ये जो 3 प्राइम एंड है तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्टर आर्म या अमीनो एसिड की बाइंडिंग आर्म्स होते हैं, यहाँ पे है। इसके इधर बाद आप देखेंगे टी अथवा शाई आर्म्स जिसको बोलते हैं, सी आर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। इसके बगल में ये वेरिएबल आर्म्स होता है, ये आपका एंटीकोडॉन आर्म्स होता है और ये आपका डी आर्म्स या डी लूप होता है। ये जो एंटीकोडॉन आर्म्स है इस पे एंटीकोडॉन होंगे जो कि क्या करेंगे, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन स्टार्ट करेंगे। और ये सीक्वेंस जैसे आपका TAC है तो अगर हम बात करते हैं कि जब ट्रांसलेशन शुरू होगा तो इसी का अपोजिट सीक्वेंस वहां पे होगा। जैसे TA से जुड़ेगा UG, इस तरीके से रहेगा। ये TAC नहीं UAC रहेगा क्योंकि हम बात करते हैं किसकी, एमआरएनए की। तो एमआरएनए पे यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता। तो यहाँ पे UAC होगा जो जाके AUG से जुड़ेगा और AUG ही आपको अगर मालूम हो तो क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है किसका, ट्रांसलेशन का। तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं टीआरएनए की जो इसमें होते हैं। तो इस टीआरएनए को एसआरएनए के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्युबल आरएनए के नाम से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे एसआरएनए हो तो इसका मतलब वो टीआरएनए की बात की जा रही है। इसका जो मेन काम है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इस पे क्या होता है, एडाप्टर के रूप में अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट होती है जो एडाप्टर का काम करता है। इसमें 4 आर्म्स होते हैं, यही आपका जैसे एक्सेप्टर आर्म्स है, टी आर्म्स है, डी आर्म्स है और एंटीकोडॉन का आर्म्स है। एक वेरिएबल लूप होता है। जो ये टीआरएनए होता है ये स्पेसिफिक होता है सभी अमीनो एसिड के लिए, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग टीआरएनए के साथ जुड़ा होता है। और आपको मालूम है, मैंने अभी पहले ही बताया था क्लास में कि जितने भी टीआरएनए बनते हैं ये किससे बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से बनते हैं। चाहे टीआरएनए हो, एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, सभी ट्रांसक्रिप्शन की ही प्रोसेस से बनते हैं। तो ये जो टीआरएनए होता है ये अमीनो एसिड की बाइंडिंग को रेस्पॉन्सिबल करता है और अमीनो एसिड को अपने साथ लेके चलता है, इसीलिए इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ऐसा टीआरएनए जो क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को करे, मतलब जिससे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का उसके ऊपर कोडान हो, उसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। उसमें इनिशिएटर टीआरएनए के नाम से जानते हैं, जबकि स्टॉप कोडान के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ टीआरएनए के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में भी आता है। और यही टीआरएनए रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमको टीआरएनए को जानना जरूरी था। तो ये कुछ उसके सैलेंट फीचर्स थे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया एक्चुअली होती क्या है। ट्रांसलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वही प्रक्रिया कहलाती है क्या, ट्रांसलेशन। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेशन की भी प्रक्रिया 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप आपका कहलाता है वही इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। दूसरा आपका होता है एलांगेशन और तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप में ये पूरी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रक्रिया जिसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो, अमीनो एसिड आपस में जुड़ के प्रोटीन को फॉर्म करें, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। या इसी को अगर हम
इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड बाइंडिंग टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीमराइजेशन के पश्चात क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है क्या, ट्रांसलेशन। अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो हमने उसमें आपको कुछ बताए थे कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोडान होता है, उस जेनेटिक कोडान में दो प्रकार के जीन सीक्वेंसेस या कोडान सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जिसमें हम AUG को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडान, और जबकि तीन ऐसे जीन सीक्वेंसेस होते हैं जिसको स्टॉप कोडान कहते हैं, UAA, UAG और UGA। ये तीन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। और हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जहां पे AUG मिलता है, जैसे यहां पे AUG है, तो ये इनिशिएशन करेगा किसका, ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होगा। और जहां पे UAA, UAG, UGA में से कोई एक सीक्वेंस आ जाएगा, वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन शुरू कैसे होता है। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए अभी टीआरएनए में हमने बताया कि जो टीआरएनए ट्रांसलेशन को शुरू करता है उसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। तो ये आप देखिए UAC इसका अपोजिट है AUG का, एंटीकोडान लूप जिसको हम कहते हैं, ये एंटीकोडान लूप आता है, यहाँ पे बाइंड होता है। लेकिन इसके पहले होता क्या है कि ये जो 5 प्राइम रीजन है और ये जो 3 प्राइम रीजन है, तो इस 5 प्राइम रीजन पे ये इनिशिएशन कोडान जहां पे है, इसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। इसी स्टार्ट पॉइंट पे क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का आके बाइंड होगा। अगर हम राइबोसोम की बात करें, आप लोगों को मालूम भी होगा कि प्रोकैरियोट के केस में 70S का टाइप का होता है, किसमें, प्रोकैरियोट के केस में, और अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो 80S टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो 70S बना होता है प्रोकैरियोट के केस में, वो किससे बना होता है, 50S प्लस 30S से मिलके बनाता है क्या, 70S, किसके केस में, प्रोकैरियोट के केस में। ठीक है, और जबकि यूकैरियोट की बात करें तो ये होता है 60S प्लस 40S, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, 80S, किसके केस में, यूकैरियोट के केस में। तो ये आपका लार्ज सब यूनिट होता है और ये आपका स्मॉल सब यूनिट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट आएगा और आरएनए पे आके बाइंड हो जाएगा, और वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है कि जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वो सही है कि नहीं, उस पे टीआरएनए की बाइंडिंग हो सकती है कि नहीं। अगर ये प्रूफ रीडिंग ले लेता है, सब कुछ सही होता है, तो ये निर्देश देता है, आमंत्रित करता है किसको, आपके लार्ज सब यूनिट को। ये सेनापति की तरह कार्य करता है यहाँ पे, और बोलता है कि भाई साहब अब आप आओ, सारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, अब आप आके बाइंड कर सकते हो। तो ये लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड होता है। इसमें 3 साइट होते हैं, आपको एनसीईआरटी में 2 साइट ही मिलेगा, 3 साइट होते हैं इस पे, और वो तीनों साइट आके पहले यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ई साइट फॉर एग्जिट, पी पेप्टाइड बॉन्ड की साइट, ए अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट। तो आपको एनसीईआरटी में केवल 2 साइट मिलेगा, पेप्टाइड और अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट। क्या होता है कि ये अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइट है AUG, इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है UAC, ये यहाँ आके बाइंड होगा, और बाइंड होके क्या करेगा, ये जो एलानिन है अमीनो एसिड, इसको ट्रांसफर करेगा किस पे, पी साइड पे, पेप्टाइड बॉन्ड की साइड पे। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और ये अपनी अमीनो एसिड को यहाँ छोड़ के रिलीज हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, अब ये इलांगेशन के स्टेप में चलेगा। अब ये कहां चल दिया, इलांगेशन। तो क्या होगा, इसी प्रकार से कई सारे अमीनो एसिड्स आएंगे टीआरएनए के साथ, यहाँ पर बाइंड होते जाएंगे और आगे ये चेन बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप देखिए एलानिन है, फेनिलएलानिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मैथियोनिन है, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा और इस एग्जिट साइड से टीआरएनए रिलीज होते जाएंगे और इधर से इनकमिंग अमीनो एसिड्स टीआरएनए के फॉर्म में आते जाएंगे। और यहां पे आप देखिए आपका स्टॉप कोडान है, ये आपका स्टॉप कोडान है। जैसे ही यहां पहुंचता है उसी समय क्या होता है, रिलीज फैक्टर आ जाते हैं, और ये रिलीज फैक्टर आते हैं तो ये करते क्या है कि टीआरएनए को अलग, स्मॉल सब यूनिट को अलग, लार्ज सब यूनिट को अलग,
और प्रोटीन सीक्वेंस को अलग, अमीनो एसिड जो आपस में बाइंड हुए इनको अलग कर देंगे, एमआरएनए को अलग कर देंगे। इस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस के या पूरा प्रोसेस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। तो ये जब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ये टीआरएनए आके यहां पे बाइंड होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब कि जब ट्रांसलेशन की इनिशिएशन शुरू होने वाली रहती है तो सबसे पहले टीआरएनए आके जब यहां पे बाइंड होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के नाम से जानते हैं, या इसी को आप अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन, क्योंकि अमीनो एसिड की यहां पे बाइंडिंग होगी तो अमीनो एसिड की एसाइलेशन या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। फिर जब ये आपस ये क्या होता है कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। जो ये बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच में, इस बॉन्ड को कहा जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब एक बना तो पेप्टाइड, दो बना तो डाइपेप्टाइड, तीन बना तो ट्राइपेप्टाइड, इस तरीके से कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, पॉलीपेप्टाइड। तो अगर कोई पूछे कि प्रोटीन क्या है तो प्रोटीन को आप कैसे डिफाइन करोगे, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होती है उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कहेंगे, प्रोटीन को। इसीलिए जैकब और मोनार्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था वन अमीनो एसिड वन प्रोटीन या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, वो इसी के आधार पे दिया गया था। तो ये यहाँ पे चार्जिंग हुई, ठीक है, अमीनो एसिड की यहाँ पे चार्जिंग हुई और यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो 5 प्राइम का एंड है जहां से ये इनिशिएशन शुरू हुआ गया, इसके इधर का, और जहां पे ये 3 प्राइम एंड है इसके इधर के जो मॉलिक्यूल, स्टॉप कोडॉन के बाद के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांसलेशन इनका नहीं होता। इनका ट्रांसलेशन नहीं होता तो इनको कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर रीजन बोला जाता है इनको। मतलब वो पार्ट एमआरएनए का जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है या ट्रांसलेशन से जो बच गए हैं उनको क्या कहेंगे, अनट्रांसलेटेड यूनिट। अनट्रांसलेटेड रीजन या यूनिट, और इसी को यूटीआर के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज यूटीआर, तो अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है एमआरएनए का उसी को यूटीआर कहा जाता है। फर्दर ये क्या करते हैं कि अपना ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, उसके बाद ये यूटीआर रीजन अपना ट्रांसलेशन करके अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर जो है वो क्या करेगा, स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करेगा, राइबोसोम को अलग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो प्ले करता है वो टीआरएनए और राइबोसोम प्ले करता है। अगर ये दोनों ना रहे तो ट्रांसलेशन अपने आप ही रुक जाएगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो अभी आपने देखा कि टीआरएनए का क्या काम है और ट्रांसलेशन का क्या काम है। ट्रांसलेशन का मतलब कि वो प्रक्रिया जिसमें क्या हो, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ये 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, एलांगेशन और टर्मिनेशन। आप इसको बार बार ऑडियो को सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन कोडॉन चाहिए, टर्मिनेशन के लिए स्टॉप कोडॉन चाहिए। यहां से इनिशिएट होगा, यहाँ पे इलांगेशन होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन होगा, और जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो ये अमीनो एसिड के बेस सीक्वेंसेस हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएंगे, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। इसी को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। अब हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगली जो हमारी क्लास होगी वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की होगी। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।